नमस्कार भाइयों। जैसा कि आप हमारी ये सत्य घटनाओं पे आधारित कहानी देख रहे हैं, उसी के अंतर्गत ये कहानी थाना ईसानगर की है। थाना ईसानगर के पास एक गांव है, वहां की ये लड़की है। लड़की की उम्र होगी मुश्किल से 15-16 वर्ष। दुबली पतली सी, फैमिली भी बहुत अच्छी नहीं थी, पुअर थी। इसकी शादी सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, जबकि सीतापुर लखीमपुर वो बॉर्डर लगता है जहाँ पे इसका घर है, तो ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन उसका थाना जो है वो सीतापुर में पड़ता है। शादी हुई, शादी में बाकायदा अपनी हैसियत के अनुसार इन्होंने दहेज भी दिया, उसमें मोटरसाइकिल भी थी, डबल बेड भी था, मतलब लगभग जरूरत की सारी चीजें थी। शादी होकर लड़की ससुराल चली गई। अब लड़की चूंकि दुबली पतली थी, एज भी नहीं थी, तो स्वास्थ्य इसका बहुत अच्छा नहीं रह रहा था। अच्छा, जो इसकी सास थी वो बहुत खतरनाक महिला थी। एक तो वो इसको इसके पति से मिलने नहीं देती थी, और ऊपर से कहती थी इसके बच्चे नहीं हो रहे हैं। अभी साल भर शादी का भी नहीं हुआ, बच्चे कहाँ से हो जाएंगे। इसके पति को भी नहीं मिलने देती उससे। वो लड़का अपनी माँ के साथ सोता था। इधर वो लड़का पूरी साजिश के तहत कहीं बाहर गया हुआ था। उस बीच में इसकी जो सास थी उसने पूरा ड्रामा रच दिया। गांव की एक लड़की को लगाया। एक लड़का था, इसकी नई दुल्हन की खूबसूरती पे बहुत ज्यादा फिदा हो गया था, या कह ले उसकी सास का ही पूरा गेम था, ये गेम प्लान करा हुआ। तो वो लड़का कहीं छत से इसको ताका करता था। आंगन खुला होने की वजह से खाना आंगन में बनता था, तो ये लड़की आंगन में खाना बनाती थी, वो छत से ताका करता था। फिर उसने, जो लड़की इसके पास कुछ सीखने के लिए या बैठने के लिए ऐसे आया करती थी, उसके हाथों से एक पुराना सा छोटा सा मोबाइल भेजा और बोला उनसे बात कर लो। तो ये लड़की बोली हम बात नहीं करेंगे। उसने कहा तुम नहीं बात करो तो हम फोन छोड़ जाएंगे। अब गांव में फोन भी बहुत बड़ी चीज हो गई, बहुत बड़ी बात का बतंगड़ बनाने में लोग वैसे ही माहिर होते हैं। तो उसने क्या किया, लड़की ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। फिर घर पे कोई नहीं था तो उसने ऑन किया फोन। जैसे ही फोन ऑन किया वैसे उस लड़के का फोन आया। तो कई अलग अलग नंबर से आए, वो एप्लीकेशन में सारे नंबर दिए थे ना। फोन आया कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। तो उसने कहा हमको तुमसे नहीं मिलना है और अपना ये मोबाइल ले मंगवा लो कैसे भी। उसने वो फोन स्विच ऑफ किया और रख दिया। अच्छा, इधर उसका लड़का जो पति था वो वापस आ गया। बूढ़ी जो थी औरत, उसकी सास, वो अपने मायके चली। पूरा गेम प्लान के तहत अपने मायके चली गई। मायके 15 दिन रही। वो लड़का भी दिन भर बाहर रहता था, तो कुछ बच्चियां जाती, उनको भी मिलने से इतराज था कि ये लोग क्यों आते तुम्हारे पास। अब एक लड़की है, खाना बनाया, झाड़ू पोछा, झाड़ू वाड़ू लगाया, घर का काम किया, कितना काम होगा घर में। अब वो घर से बाहर नहीं, नई दुल्हन है तो नहीं निकल सकती घर से बाहर, तो परेशान होने लगती। उसने फोन ऑन किया। वो लड़का, चूंकि अब इधर ये बिल्कुल अकेली भी थी, लड़की नासमझ कम उम्र लड़की, तो इसने फोन ऑन किया। वो लड़का इससे मीठी मीठी बातें करने लगा। थोड़ा ये भी हल्का सा इसका भी रुख उसकी तरफ बदला, लेकिन इसको वही समाज का डर, माँ बाप का डर, पति का डर, मेरा पति छूट ना जाए, वो सब डर। तो इसकी सास आ गई तो उसने कहा तुम अपना फोन ले जा। तो उसने कहा ऐसा है, तुम, इसकी सास ने पूरा कैसे प्लान किया, कुछ चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। तो उस लड़के से इसने कहा कि तुम अपना फोन ले जाओ। उसने कहा ठीक, शाम को जब क्लियर जाना तो मेरा फोन दे देना मुझको। लड़के ने कहा। इसने अपनी सास से कहा कि अम्मा हमको लैट्रिन जाना है, आप मेरे साथ चलो। तो उसने कहा अबे हम ना थे तो कहा तुम नहीं जाती रहो, अपने आप जाओ, हम ना जाएगा तुम्हारे साथ में। बेचारी मुंह जाके लंबा सा लोटा लिया और गांव के बाहर ही, मतलब बिल्कुल गांव से लगा हुआ इसका घर था, उसके जस्ट बाद एक नहर टाइप का था, तो ऊंचा ऊंचा मिट्टी का वो बनाया गया था। उसके आगे जंगल टाइप का था। ये लड़की मान चली गई लैट्रिन करने के लिए। जैसे कि इसने मोबाइल उधर से, इसके सास पीछे से आई, पीछे से इसके सास भी आ गई, इसके साथ नहीं है। अब इसने मोबाइल ऐसे करके फेंका, ये ले अपना मोबाइल। वो लड़का दूर खड़ा था। अब ये पहले बुढ़िया लौंडे की तरफ दौड़ी तो लौंडा तो भाग गया। अब इसने उसको, लड़की को पकड़ लिया। लड़की वहीं खड़ी है।
कि वो लड़का खड़ा है सामने, कैसे लैट्रिन करने लगेगी। इसने लड़की को गिराया, बहुत मारा लड़की को, उसके ऊपर चढ़ के बैठ गई लड़की के ऊपर। फिर सब लोग आए, गाँव वालों ने छुड़ाया। इसने उस लड़की को घर पे नहीं घुसने दिया और इसके घर वालों ने बुलाई, तबीयत बहुत खराब है, बहुत बहाने से बुलाया और इसको विदा कर दिया। बोले हम इस लड़की को नहीं रखेंगे, वो रखना भी नहीं चाहिए। ये लोग आए फिर मेरे पास आए, तुमने कहा न्याय मंच में एप्लीकेशन दीजिए। उन्होंने एप्लीकेशन दिया तो मैंने दोनों पार्टी को बुलाया। बुढ़िया झूठ पे झूठ बोले जा रही हैं, आप झूठ पे झूठ बोला। तुमने कहा गाँव की घर में, चलो मंदिर में तुम कसम खाओ। अब जब ये मंदिर में बोल लेंगे तो बिल्कुल उल्टा बोली, बिल्कुल उल्टा बोली कि ये सिद्ध भी ना हो कि हम झूठ बोल रहे हैं और ये भी ना हो पाए कि माता रानी हमसे नाराज हो जाए। पूरा झूठ बोलोगे तो हमने कि तुम कितनी अभद्र महिला है, आपको शर्म नहीं लगती? एक औरत होगी, एक औरत पर ऐसे कलंकित आप उसको कर रही हो, जरा सी लड़की को। अब वो लड़की के मैं ससुराल ले जाऊंगी, वो लड़के के पैर में ऐसे करके पकड़ ली पैर, हम आपके साथ ही जाएंगे। और वो लड़का अपनी माँ की बात बोले, हम अपनी अम्मा की बात नहीं टालेंगे, हम अपनी अम्मा की बात ना डरिए, देखो हमको जाना ही है, हम तुमको नहीं लेके जाएगा, कछो हो जाए। लड़का चला गया। फिर हमने उससे कहा तो तुम सुलह कर लो। वो लोग बोले दीदी सुलह करवा दो, मेरा सामान वापस ले जाओ। अब लड़के के दिमाग में क्या है कि मोटरसाइकिल हमको ना देने पड़े, दहेज ना देना पड़े, ऐसी सुलह हो जाए, लड़की बच्चा लड़की, ऐसे बोला। किसी तरह से वो लड़का बिल्कुल क्या कहे, जाहिलता की सारी हदें पार करे हुए था। तब मुझे इसकी समझ में नहीं आया तो मैंने इसके थाने में फ़ोन किया, जो इसका थाना लगता था। मैंने उनको पूरी कहानी बताई तो कि हाँ मैडम वो केस तो मेरे पास आया था, मैंने उस लड़की को भी देखी। तो मैं ऐसा है, इस लड़के को थाने में बिठा लो आप बुला के, और 2 दिन बंद रहेगा, उसके बाद ही सुलह करेगा। तो जब गया वहाँ थाने में, उसने वहाँ पे कुछ बदतमीजी करी पुलिस वालों के साथ। तो पुलिस वालों ने उसको झूठैया भी कर दी, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं करी, थोड़ी सी करी। तब ये लोग डर गए। तब उस लड़की का पूरा सामान वापस किया और सुलह भी। उसके बाद ये लोग अपने घर, लड़की अपने घर आ गई पूरा सामान लेके। उसकी जो माँ थी वो अभी भी नहीं डाउन हो रही थी, किसी तरह से उठपटांग खबरें भेज रही थी, हमने मैडम को फोन दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया। एक दिन हम उसके गाँव पहुंचे, उन्हें क्या चाहती है, अभी लड़का पीटा गया था, क्या आपको पिटवा दे, क्या करना? तो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, आप उम्र में बड़ी हैं हमसे, आपको शर्म नहीं लग रही है, आप किससे बात कर रहे हो? हमने अपने घर पर आपको बिठा लिया, क्या है उसका आप हमको वो दे रहे हो? उसी समय फिर मैंने थाने में फोन किया। मैंने कई लोग अभद्रता पे उतारा है, वहाँ से 2 महिला मनुष्य लोग वो लोग आए। महिला ने जैसे उसका हाथ पकड़ा, बोले चल थाने चलते, और मैडम आप एप्लीकेशन दे दीजिए, हम मुकदमा लिखे देते। तो वो महिला कांपने लगी, बोले हमसे गलती हुई दीदी जी, आप दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। हम वहाँ से फिर आए, वहाँ से आके उस लड़की के घर गए। तो हमने कहा तो आपको सामान सब मिल गया, अब क्या चाहते हैं? तो बोले दीदी चाहिए का लड़की को घर पर थोड़ी बैठा के शादी तो कर नहीं करना दूसरी। फिर उन्होंने एक अच्छा सा लड़का मिल गया, उस लड़की की शादी कर दी। लड़की अभी जा रही है, अच्छे से रह रही है और सब बढ़िया हो गया उसका लड़की का। गाइस कैसी लगी आपको ये कहानी? सारी कहानियों में हमारे रिजल्ट तो मिलता है, बाद में तो सबका चलते ही रहता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स। इस लड़की का भी दूसरी जगह शादी हुआ है, लड़की अब सही है, लेकिन वो लड़की जब उस लड़के के पैर पकड़ के उससे ऐसे करके कर रही थी, उसमें मुझे बहुत तरह से कैसे प्यार क्या होता है। लड़की अपने पति से उम्र नहीं है, कितना प्यार करे उस लड़की को, उसकी तो तरस ही नहीं आ रही है। किसी से शादी के लिए भी एग्री नहीं थी, तो घर वालों ने बहुत कोशिश किया तो शादी की। आपकी अभी मिली मुझे 1-1.5 महीने पहले, तो काफ़ी खुश थी, अच्छा लगा मुझे इसको देख के। तो गाइस कैसी लगी ये कहानी आपको? जैसी भी हो मुझे बताइएगा। और गाइस आप लोग हमारी कहानियाँ देख रहे हैं और आप लाइक कमेंट नहीं करते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही हैं हमारी कहानियाँ तो आप लाइक कमेंट जरूर करिए। आप लाइक कमेंट करेंगे तो हमको और प्रोत्साहन मिलेगा और हम इसे अच्छा बेटर करने, समाज में एक जो नई दिशा देनी होगी उसमें हम और अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।